आउज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आगाही की इन वीडियोस को लेकर, इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज की वीडियो भी इसी आगाही का एक तसलसल है। इस वीडियो को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि आलम इस्लाम पर काफ़ी दफ़ा कदगन लगी, काफ़ी दफ़ा इस पर हमले हुए और काफ़ी मामला रहे। जैसे सन 1200 के में जो हमला हुआ, उस हमले ने हमारी इल्मी लाइब्रेरियों को तबाह व बर्बाद किया, जो तातारियों का हमला था, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान, कि हमारी इल्मी दर्सगाहें निस्त नाबूद की गई, हमारी पता नहीं कितनी कीमती किताबें चुरा ली गई, बहुत लाइब्रेरीज़ को आग लगा दी गई, कुतुब खाने जला दिए गए और कश्तो खूं का एक बाज़ार गर्म किया उस तातारी हमले ने। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद उस ज़माने की जो आलमी साजिशें थीं, उन्होंने जो मुसलमान थे उनके निज़ाम हयात से जो उनको ख़तरा पैदा हो गया था और उस ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी के दो मैदान में जो मुसलमान आगे बढ़ रहे थे, उसको रोकना था, उसको रोकना था। ऐसे ही नाज़रीन, उस हमले के बाद और भी इस तरह के मामलात होते रहे मुसलमानों के साथ, कि मुसलमानों का कश्तो खून बहाया जाता रहा। और आज भी अगर आप देखें तो कश्मीर, हिंदुस्तान और फ़लस्तीन, हर जगह मुसलमानों के साथ जो सलूक नारवा रखा जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसकी हम मज़म्मत भी करते हैं। दोस्तों, ये जो आगाही की मनाजिल है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि पहले लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता था जबरी तौर पे, और फिर उनसे जो है आगे काम करवाया जाता था या उन्हें बेचा जाता था, उनकी खरीदो फरोख्त होती थी। अब इस ज़माने में बज़ाते ख़ुद इंसान को ग़ुलाम जिस्मानी तौर पे नहीं बनाया जाता, बल्कि इंसान को अब ज़हनी तौर पे ग़ुलाम बनाया जा रहा है, ज़हनी तौर पे ग़ुलाम। और ये ज़हनी तौर का जो ग़ुलाम होता है ना, ये जिस्मानी ग़ुलाम से ज़्यादा ख़तरनाक ग़ुलाम होता है। मैं आलम इस्लाम या दुनिया या इंटरनेशनल सतह की क्या बात करूं, मेरे सूबे सिंध में आप इंटीरियर की तरफ चले जाएं, देहात की तरफ चले जाएं, वहाँ पर जो लोग आपको मिलेंगे गुर्बत की लकीर से भी नीचे लोग, और जो लकीर से ऊपर भी होंगे, अच्छे भी होंगे, तो वो कारों से उतरने वालों के आगे हाथ जोड़कर कहेंगे, माँ साईं गरीब आया, यानी मैं बहुत गरीब हूँ, तवाजी ऐसा के पारत हुजे, आपका मुझे साथ चाहिए। यानी उनका माइंड सेट जो है वो गुर्बत पर ढकेल दिया गया है, यानी वो उससे आगे सोच ही नहीं सकते। यानी उनको इतना वो कमज़ोर कर दिया गया है कि वो अपने आप को ज़हनी तौर पर कुछ ना करने के काबिल समझ रहे हैं। यही सब कुछ कराची के उस नौजवान तबके के साथ भी किया जाता रहा और उसको आज गुटखा खाने वाला कहा जा रहा है। उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, उनको बेरोज़गारी की तरफ ढकेल दिया गया, कलम छीनकर असलहा पकड़ा दिया गया, और फिर हम उनसे क्या तवक्कुआत करें। आज वो पढ़ा लिखा नौजवान मजबूर है अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, मजबूर है। और आईने पाकिस्तान कहता है कि 1 ग्रेड से 15वें ग्रेड तक की जो नौकरियां हैं वो मुकामी ज़िले अफराद के लिए हैं। और आज कराची के आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए जो खालिद सिर्फ कराची शहर को ही देख रहा हो, उसका सरबराह से लेकर और नीचे तक का अमला आपको दूसरे ज़िलों का नज़र आएगा। जिसने तालीम किसी और ज़िले के डोमिसाइल पर हासिल की होगी और नौकरी वो यहाँ कर रहा है, या तो वो उसी डोमिसाइल पे कर रहा है तब भी जुर्म है, और अगर उसने यहाँ का डोमिसाइल बना लिया है तो उसका डोमिसाइल किस तरह बन गया ये भी जुर्म है। दोनों सूरतों में वो मुजरिम है। ये गफलत कौन बरत रहा है, ये कौन गफलत बरत रहा है? तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। हमें देखना होगा, हमें अपने नौजवानों को आगे लाना होगा, हमें उनके लिए भरपूर जिद्दोजहद करनी होगी। कोटा सिस्टम जो 1973 में सिर्फ 10 साल के लिए नाफिज किया गया, जो 83 में ख़त्म हो जाना था, यानी सिंध का देही और शहरी निज़ाम का जो कोटा दिया गया था कि शहरी जो लोग होंगे
उनके लिए शहरी आबादियों के लिए 40% का कोटा और देही आबादी के लिए 60% का कोटा, वो अब तक राइज है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो नोटिस लेकर के इस पर डायरेक्शन क्यों नहीं देती? इस पर डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। पिछले सालों इस पर बड़ी आवाज़ें बुलंद होती रहीं, लेकिन इसका हल क्यों नहीं निकाला गया? कराची के मुक्तदर हल्के जो इस आवाज़ को बुलंद कर रहे थे वो ऐवानों में भी गए, लेकिन इस मसले का कोई हल ना हुआ। तो लिहाजा इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी है। पावर्स को नीचे की सतह पर मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बार बार ये बात कर रहा हूँ, बार बार हर वीडियो में ये बात कर रहा हूँ कि पावर्स को नीचे मुंतकिल कीजिए। यकीनन इसके अंदर हमारी निजात है, इसके अंदर हमारी निजात है। तो दोस्तों और साथियों, ये समझना होगा। आज एक बहुत खुश आइन बात हुई, आज बहुत ही दिल को तसल्ली भी हुई कि सदर पाकिस्तान जो इस कराची शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी लेकर, मैं आरिफ अलवी साहब को ज़रूर पेश करूँगा इस बात पर कि उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी ली और उलमाए कराम, चीफ सेक्रेटरीज, वज़राए आला और ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड तमाम लोगों को एक जगह जमा किया और मसले के ऊपर एक अजमा हुआ और उस अजमा से एक SOP तैयार हुआ जो कि मसाजिद के सिलसिले में था कि आगे आने वाले रमज़ान के महीने में क्या सूरत हाल होगी। और ये बहुत खुश आइंदा अजमा। यकीनन वक्त की ज़रूरत होती है जब हालात बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी के मामलात हों कि अब क्या करना है। उसूल तो वही कुरान और हदीस है, कुरान और हदीस बुनियादी उसूल है, लेकिन उसको इलाबोरेट करना, अपने दिमागों को एक मुत्तफ़क़ा अलैह फैसले पर लाना, ये अजमा है जो एक फ़िक़ही उसूल है। तो उस पर जब अजमा हो जाता है और कोई अगर उस अजमा को नहीं मानता तो वो गुनाहगार है। और अजमा अगर गलत किया गया है, किसी मफाद में किया गया है और ऐसा कुछ है, तो ये अल्लाह का मामला उन अजमा करने वाले उलमा के साथ होगा और वो इस गुनाह के ज़मरे में आएंगे। बहैसियत उलमाए कराम के फॉलोअर्स होने के, इस अजमा होने के बाद हमारा फ़र्ज़ है कि हमने इसको फॉलो करना है। ये बहुत खुशाइन बात हुई। दोस्तों और साथियों, इसी तरह मुख्तलिफ और मामलात हैं, बहुत सारे मामला जिस पर अजमा का होना बहुत ज़रूरी है। देखें, आज एक और बात भी सामने आई जो मैं पिछली वीडियो में अपनी कह चुका कि ये जो सैनिटाइज़र अल्कोहल का मामला, तो आज ये बता दिया गया कि आप क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीन, ताकि आपकी पाकी बरकरार रहे। तो ये बहुत अच्छा एक फ़ैसला है। देखिए, कराची के अंदर दिमाग पाई जाती है और आरिफ अलवी साहब माशाल्लाह कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब कराची के लोगों का इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं होगा। इनको इनकी नौकरियां, इनके हुकूक दीजिए और यकीन मानिए कि जब ये अपनी मनासिब को मुकम्मल करेंगे और उसके ऊपर अमल पैरा होंगे उन मनासिब पर बैठकर, तो आप खुद देखेंगे कि हमारा शहर तरीके का। और याद रखिए, कराची की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। कराची मुल्क को चलाता है, कराची मुल्क का मुआशी हब है और इस हब को ख़त्म करना, बर्बाद करना मसाइल का हल नहीं, बल्कि मसाइलिस्तान बना देना होगा इस मुल्क को। मुझे ये इत्तलात भी थी, मैं गुज़िश्ता वीडियो में इस पर भी इशारा कर चुका कि जनाब, आप जो मिल मालकान को ऑफ़र्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कराची के कारोबार को तबाह करने पर तुले हो गए हैं? क्यों? आखिर आप क्या चाहते हैं? आप क्यों कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं? इस कौम परस्ती को ख़त्म कीजिए। हमें एक कौम, कौन सी कौम? मुसलमान कौम, जिसके नाम पर पाकिस्तान बना, नज़रियात पर पाकिस्तान बना। आज हिंदुस्तान में हिंदू बनिया या वो ब्राह्मण ज़ादे जो जुल्म का बाहर है, वो सिर्फ हिंदू के मुसलमान पे जुल्म नहीं कर रहे, वहाँ क्रिश्चियंस पर भी जुल्म हो रहा है। वहाँ हिंदू ही निचली ज़ात के हिंदू पर जुल्म कर रहा है, निचली ज़ात के हिंदू। आप यकीन कीजिए कि वहाँ अगर किसी निचले ज़ात के हिंदू का जो मैयत होती है, उसका जनाजा जो होता है, अगर वो पुल के ऊपर से जाता है तो पुल से नीचे फेंक देते हैं कि तुम पुल पर चढ़े कैसे, जनाजे को नीचे से लेकर जाओ। तो वहाँ ये हालात हैं कि मरहाठा अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहा है और ये हमसे वहाँ इंतकाम ले रहा है। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने इस खित्ते को हासिल किया और इसकी आबियारी की। अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी कश्त ख़ून के।
اور یہ تب بہتا ہے جب احساس محرومیاں جنم لیتی ہیں۔ دیکھیے احساس محرومی کو اگر خاتمہ کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ احساس محرومی صرف اور صرف کراچی میں نہیں ہے، آپ اندرون سندھ چلے جائیے وہاں پہ بھی ہے، آپ سرحد جائیے وہاں بھی، آپ بلوچستان میں جائیے وہاں بھی ہے۔ کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ دیکھیے اگر آپ اختیارات کو نیچے کی سطح پر منتقل کر کے ضلعی حکومتوں شہری حکومتوں کو مستحکم کریں گے، مضبوط کریں گے، تو یہ احساس محرومی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر ایک کو اس کی نوکریاں اس کی دہلیز پہ ملیں گی، ہر ایک کی تعلیم اس کے مطابق اس کو دی جائے گی۔ کاؤنسلنگ سسٹم ہوگا کہ بچہ 6 7ویں کلاس میں آئے تو اس کی وہیں سے کاؤنسلنگ شروع کی جائے، اس کی ایبیلٹی کو دیکھتے ہوئے کہ آگے وہ سائنس کے گروپ میں جائے، جنرل گروپ میں جائے، کامرس کو دیکھے یا پھر وہ فائن آرٹس کو لے کر چلے۔ اس کو وکیل بننا چاہیے کہ اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے یا اس کو آئی ٹی کے شعبے میں جانا چاہیے، یہ اس کے مزاج کو اور اس کی ایبیلٹی کو دیکھتے ہوئے جب ہم نیچے سے ہی اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے اوپر جائیں گے تو آپ یقین کیجئے کامیابیاں ہوں گی۔ اس کے بعد جو بچے انٹر میں پڑھتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ سے اوپر گریجویشنز میں ہیں، ان بچوں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی تعلیمی ٹائم کے بعد 2 گھنٹے سے 4 گھنٹے تک کہیں نہ کہیں نوکری کریں گے اور انہیں اس حساب سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ آپ یقین مانیے جب وہ تعلیم مکمل کر لیں گے تو ان کے پاس ایک تجربہ بھی ہوگا، ان کے پاس تجربے کی بنیاد پر اور علمیت کی بنیاد پر آپ میرٹ کو اٹھائیں گے، اور جب میرٹ آگے بڑھے گا تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور جب کوٹا سسٹم کا بھی خاتمہ ہوتا ہے تو میرٹ کا رواج آئے گا، میرٹ کے رواج آنے سے ہر آدمی جدوجہد کرے گا۔ یہ رٹا سسٹم اور یہ جو کاپی کلچر ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو میں ارباب اختیار سے گزارش کروں گا کہ اس کی چھان بین کریں اور کراچی کے اداروں میں کراچی کے مقامی لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کریں، ان کو نو روزگار دیں، دوسرے شہروں میں ہر ضلع کے اندر وہاں کے لوگوں کا بنیادی حق دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔